यूएसबी बीएसटीसी एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत और अभिनंदन है। हमारी पाठ्य पुस्तक शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्य चर्चा में कल हमने बौद्ध परंपराओं को जाना। कल हमने पढ़ा कि महात्मा बुद्ध धर्म प्रवर्तक ही नहीं बल्कि दर्शन शास्त्री भी थे, जिन्होंने एक मार्ग को अपनाया जिसे मध्य मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग के अनुसार शारीरिक सामर्थ्य एवं शक्ति के अनुसार ही व्यक्ति को तपस्या, व्रत, उपवास आदि धार्मिक कर्म कांड करने चाहिए। आज का हमारा नया टॉपिक है बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों में जिन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है, वे उनके धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में लिखते हैं। इन सिद्धांतों की विवेचना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जिनमें पहला है 4 आर्य सत्य। इसके अंतर्गत बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया है। ये बौद्ध धर्म की आधारशिला है, जिनमें पहला है दुख। इसके अंतर्गत बुद्ध ने बताया कि जीवन दुखों से परिपूर्ण है, जिसके कारण जीव जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाता है। समस्त सांसारिक वस्तुएं जिन्हें हम सुखदायी समझते हैं, वास्तव में दुखदायी है। इसलिए बुद्ध ने कहा था सर्वम दुखम, अर्थात सभी दुख है। इसी का दूसरा बिंदु है दुखों का उद्गम। बौद्ध दर्शन में दुखों का उद्गम अविद्या या अज्ञान को माना जाता है। अविद्या से इच्छा की उत्पत्ति होती है, इच्छा से कर्म और कर्म से पुनर्जन्म में नई इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। यही संसार का दुष्चक्र भाव चक्र है और इसी में समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। इसी का तीसरा बिंदु है दुखों का निवारण। बौद्ध दर्शन का विश्वास है कि मानव के दुखों का निवारण किया जा सकता है। दुखों का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा को दूर करने से दुख से छुटकारा मिल सकता है। दुखों के निवारण से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। 4 आर्य सत्यों में चौथा पॉइंट है दुखों के निवारण का मार्ग। दुखों का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा को समूल नष्ट करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म में दुखों के निवारण हेतु अष्टांग मार्ग के अनुसार उसका अनुसरण करने का विधान किया गया है। दूसरा बिंदु है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति व दुखों के निवारण हेतु अष्ट मार्ग के अनुसरण ही शिक्षा दी। अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग भी कहते हैं। इसके अनुसार मनुष्य को न तो कठोर तपस्या व व्रत से शरीर को कष्ट देना चाहिए और न ही सांसारिक दुखों में लीन रहना चाहिए। मानव को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह अष्टांगिक मार्ग, जिनमें पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, संज्ञ वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक भाव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग है, जिसे गौतम बुद्ध ने अपनाने को कहा है। तीसरा बिंदु है सदाचार के नियम। गौतम बुद्ध ने भिक्षु के लिए सदाचार हेतु 10 नियम बताए हैं। सत्य बोलना, अहिंसा,
ब्रह्मचर्य का पालन, संग्रह प्रवृत्ति का त्याग, चोरी न करना, सुगंधित वस्तुओं का त्याग, कोमल शैया का त्याग, नाचने गाने का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, असमय भोजन का त्याग। उपयुक्त नैतिक शिक्षाओं के अतिरिक्त बुद्ध ने माता पिता की आज्ञा पालन, गुरुजनों के प्रति सद्रा भाव, सत्पात्रों का ध्यान, नशा न करना, प्राणी मात्र पर दया करने का भी उपदेश दिया है। चौथा पॉइंट है अनिश्वरवाद, अर्थात यह दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। इसके अंतर्गत बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी कहा जाता है। यह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। इनके अनुसार संसार की उत्पत्ति प्रत्यय समुत्पादन नियम के अनुसार हुई है, अर्थात समस्त अज्ञानता के कारण कर्म करता है जिससे कामनाएं उत्पन्न होती है, तृष्णा का भाव जागृत करती है। यही तृष्णा संसार चक्र और आवागमन का क्रम दुख का मूल कारण है। संसार में बार बार जन्म लेना और उससे संबंधित वस्तुओं का कारण ईश्वर नहीं है, बल्कि मनुष्य की अज्ञानता है। पांचवा बिंदु है अनात्मवाद। बुद्ध का विश्वास आत्मा के स्थायित्व में भी नहीं है। मानव शरीर जिन तत्वों से बना है, मनुष्य के बाद वे तत्व ही शेष रहते हैं। आत्मा के विषय में बुद्ध ने न तो यह माना कि आत्मा है और न ही यह माना कि आत्मा नहीं है। छठा पॉइंट है कर्मवाद। बुद्ध की धारणा थी कि मनुष्य जैसा कर्म करेंगे उन्हीं के अनुसार उन्हें फल का भुगतान करना पड़ेगा। कर्म के अधीन सृष्टि के समस्त क्रियाकलाप होते हैं। वे कर्मवादी तथा कर्म को ही महत्व प्रदान करते हैं। और लास्टवा सातवां पॉइंट है निर्वाण। निर्वाण से तात्पर्य मोक्ष है। इसके अंतर्गत बौद्ध के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है। बुद्ध का कहना था कि मन में उत्पन्न होने वाली तृष्णा को बुझा देने पर ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण का अर्थ पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति प्रदान करना है। अतः वस्तुतः महात्मा बुद्ध के उपयुक्त विचार चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, सदाचार के नियम, अनिश्वरवाद, अनात्मवाद, कर्मवाद और निर्वाण के विचार बहुत कुछ वेद और उपनिषदों से प्रभावित थे। अतः बौद्ध दर्शन के प्रमुख तत्व व सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए बौद्ध शिक्षा दर्शन को भली प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो हमने आज पढ़ा बौद्ध दर्शन के सिद्धांत, जिनके अंतर्गत हमने चार आर्य सत्य, जिनमें दुख का उद्गम, दुखों का निवारण, दुखों के निर्वाण का मार्ग को समझा। दूसरा बिंदु था अष्टांगिक मार्ग, जिसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक भाव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि को समझा। तीसरा सदाचार के नियम, जिनमें असत्य नहीं बोलना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, संग्रह प्रवृत्ति का त्याग, चोरी न करना, सुगंधित वस्तुओं का त्याग, कोमल वस्तुओं का त्याग, नाचने गाने का त्याग, कामिनी कंचन और असमय भोजन का त्याग को समझा। चौथा बिंदु को समझा अनिश्वरवाद, पांचवा अनात्मवाद, छठा कर्मवाद और सातवां निर्वाणवाद। नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षा के पाठ्यक्रम को समझेंगे। अब आप वीडियो को वॉच कर कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने पिताजी का नाम डालें। यही आपकी उपस्थिति मानी जाएगी।
धन्यवाद।